न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा लोग? बेटा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जी? अल्कोहल ईथर फिनॉल हो चुका है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? जो न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो बेटा, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोनिल कंपाउंड तो यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में डिस्कस करेंगे बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्या समझते बेटा कार्बोनिल कंपाउंड से? The CO group containing compound is called carbonyl compound। इसमें दो वैलेंसी बेटा, एक राइट और लेफ्ट वाले की बात करूं। इफ वन वैलेंसी या फिर इफ हाइड्रोजन प्रेजेंट वन साइड of CO group, then compound is called aldehyde। Is called aldehyde। Example CO ग्रुप है बेटा, तो CO ग्रुप का किसी एक साइड अगर हाइड्रोजन है, इधर क्या बेटा R, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एल्डिहाइड को। अगर बोथ साइड R हुआ तो if both side of CO group, both if R present both side of CO group, if are present both side of CO group, then compound
इज कॉल्ड, तब उसे क्या कहेंगे बेटा? कीटोन। इसे क्या बोलेंगे बेटा? कीटोन। फोर्थ, जो कीटोन है दो टाइप का होगा, सिंपल कीटोन, मिक्स कीटोन। इसमें क्या होगा बेटा? बोथ आर आर सेम। यहाँ पे क्या होगा बेटा? बोथ आर आर डिफरेंट। सेम कहने का मतलब है बेटा CH3CO CH3, तो ये सिंपल कीटोन। अगर यही बात मैं करूं CH3 है CO C2H5, इसको बोलेंगे मिक्स कीटोन। तो नोट कर लो बेटा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जल्दी से। तो नोट कर लिए बच्चा लोग। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड के बारे में और कीटोन्स के बारे में, ठीक है ना बच्चा लोग? फॉर्मेशन मेथड, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। हेडिंग नोट कर लेना बेटा, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। हेडिंग नोट कर बेटा, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। तो सा लाइट आ रहा है फॉर्मेशन मेथड वाली जगह पे। तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड पहले वो देख लेते हैं जिससे डायरेक्टली फॉर्म हो। फर्स्ट बाय अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल एल्डिहाइड देगा बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? प्राइमरी। बोलो प्राइमरी, वेरी गुड। ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मतलब 0 डिग्री हम बोलते हैं इसे, एंड प्राइमरी अल्कोहल gives एल्डिहाइड। ठीक है ना बच्चा लोग? तो कौन सा एग्जांपल बता दो रिएक्शन में 0 डिग्री अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल का? ये हुआ बेटा प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करे बेटा? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करे बेटा? PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा बेटा? HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो ये क्या बनाएगा बेटा? CH3CHO एल्डिहाइड। क्लियर है बेटा? तो प्राइमरी अल्कोहल और 0 डिग्री अल्कोहल मतलब मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा ये। RCH2OH PCC। यहाँ पे कॉलिंस रिएजेंट, सॉरेट रिएजेंट ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना बच्चा लोग? तो बाय अल्कोहल, अल्कोहल से बन गया बेटा एल्डिहाइड। एल्काइन,
एल्काइन के थ्रू, सेकेंड बाय एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है बेटा, कौन सा बॉन्ड होता है? इसके अंदर फर्स्ट बेटा एडिशन ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर का जब एडिशन कराओगे तो क्या मिलेगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड, और एक साइड पॉजिटिव, एक साइड क्या आएगा बच्चा, नेगेटिव। तो एक साइड H और एक साइड OH, मतलब क्या फॉर्म होगा बेटा, CH2। तो ये रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होके क्या बनाएगा बेटा, एल्डिहाइड। कौन सा प्रोसेस यूज होगा बेटा यहाँ पे रीअरेंज का, कि एल्डिहाइड बना लेगा बेटा, याद है कुछ? क्लास में कोई बच्चा जो बताए कि सर ये प्रोसेस है, इसके थ्रू बन जाएगा ये एल्डिहाइड। इसी को बोला जाता है बेटा, हम वही चीज बोलते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके साथ उन चीजों को याद रखना भी। बताया गया होगा जब विनाइलिक अल्कोहल होता है, ये टाटोमेरिज्म के थ्रू तुरंत अपने आप को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। याद आया कुछ? ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होकर ये यहाँ पे। तो बेटा इन्हीं सब चीजों को तो याद रखने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल होता है, इनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तुम यहाँ तक बना लोगे, लेकिन उसके बाद ये प्रोडक्ट नहीं देख पाते, क्योंकि तुमको टाटोमेरिज्म वाला है, इसमें होगा ये कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहता। तो एल्काइन में जब 1 टाइम्स वाटर ऐड होगा तो टाटोमेरिज्म के थ्रू ये बनेगा बेटा। वाटर एडिशन के और भी मैकेनिज्म है, कौन से बेटा? बाय हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। CH3 CH CH में C ट्रिपल बॉन्ड CH, B2S6 एडिशन ऑफ वाटर। तो मुझे ये बताओ बेटा यहाँ पे किस साइड OH ग्रुप जाएगा? टर्मिनल साइड पे या मिड वाले साइड पे? हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है, मतलब यहाँ पे H और यहाँ पे जाएगा OH, जो कि टॉटोमराइज होके किसमें चल जाएगा बेटा, CH3 CHO एल्डिहाइड। ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराओगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा क्या बेटा? नहीं मिलेगा, वहां कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एसिमेट्रिकल एल्किन है, टर्मिनल एल्किन है, और एसिमेट्रिकल है, टर्मिनल एल्किन है तो आपको, एल्किन नहीं एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है तो आपको हाइड्रोबोरेशन के थ्रू बनाना पड़ेगा एल्डिहाइड। और इस टाइप का सिंपलेस्ट एल्किन है इथाइन, तब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन या फिर एडिशन ऑफ वाटर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो नोट डाउन करो बेटा, फर्स्ट पेज हो गया ना बेटा, इस साइड का नोट कर लियो ना। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा,
अब ये छोटे छोटे चीजें को टॉटोमेरिज्म वाले कॉन्सेप्ट को याद रखो बच्चा लोग। तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड, तो फर्स्ट दो मेथड देखिए, एल्कोहल फ्रॉम एल्काइन। नोट किया बच्चा लोग? जल्दी से छापो। नोट किया बच्चा लोग? यस सर, हो गया। थर्ड नेम रिएक्शन आएगा बेटा यहाँ पे, बाय एसिड हैलाइड। इसके अंदर एक नेम रिएक्शन बेटा, रोसेन रिएक्शन। इसका रिएजेंट याद रखना बेटा, H2PD, H2PD और सॉल्वेंट जो होगा बेरियम सल्फेट BaSO4। तो रिएक्शन क्या है बेटा? इन दिस रिएक्शन acid halide, in this reaction acid halide, in this reaction acid halide react with H2 in the presence of PD catalyst. PD catalyst in this reaction acid halide react with H2 in the presence of PD catalyst and form catalyst in barium sulfate medium and form aldehyde by nucleophilic substitution reaction. Philic substitution reaction mechanism. तो देखो बेटा, एल्डिहाइड बनेगा किससे? एसिड हैलाइड से। तो RCOCl एसिड हैलाइड, RCOCl एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड रिएक्शन विद H2 PD कैटालिस्ट, सॉल्वेंट क्या है बेटा? BaSO4। ठीक है बेटा, तो बताया था बेटा यहाँ पे ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है। PD हो, हाइड्रोजन जो है निकेल के प्रेजेंस में, PD के या PT के प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। और रिड्यूसिंग रिएजेंट मतलब हाइड्रोजन का कौन सा चार्ज होता है बेटा?
रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है मतलब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, बोलो। रिड्यूसिंग रिएजेंट है तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा जी, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये ग्रुप डबल बॉन्ड, ये ग्रुप बाहर, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से हाइड्राइड आयन मिलेगा, और क्या मिलेगा बेटा, RCOH, और एक H यहाँ का Cl, HCl, ठीक है बेटा। और याद रखने के लिए ट्रिक क्या है बेटा, क्या है ट्रिक, ये HCl बन के बाहर, इन दोनों के बीच बॉन्ड, याद रख सकते हो ना बेटा। तो एक्चुअल में H2 से मिलता है हाइड्राइड आयन, क्योंकि पीडी कैटालिस्ट है, इस सेंटर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अगेन डबल बॉन्ड, और ये Cl बाहर, ठीक है ना। RNGX टाइप का रिएक्शन है कि नहीं है बेटा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल का जो प्रोसेस है वो RNGX जैसा ही है बेटा, अगर रिएक्शन हुआ, क्योंकि RNGX खुद ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए बोला था उसके मैकेनिज्म याद रखो। तो इस टाइप से रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, लिविंग ग्रुप बाहर हुआ। तो ट्रिक क्या कहता है बेटा, यहाँ से Cl, यहाँ का H, HCl बाहर हो जाएगा, फिर H यहाँ से ऐड हो जाएगा, ये था भाई एसिड हैलाइड, जिसके अंदर क्या है बेटा, रोजेनमैन रिएक्शन फर्स्ट, और एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है जो बनाता है बेटा, कौन सा है बता सकते हो बच्चा लोग, बाय इकलौता रिएजेंट है बेटा, डाइबल H। ये एसिड हैलाइड से क्या बनाएगा बेटा, ये भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है बेटा, और हाइड्राइड आयन देगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो रोजेनमैन रिएक्शन और डाइबल H के थ्रू, ठीक है बेटा, इससे बनेगा आपका एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकता है बेटा यहाँ से, बाय एस्टर। एस्टर को एल्डिहाइड में कौन कन्वर्ट करता है बेटा, इट चेंज इनटू एल्डिहाइड बाय रिड्यूसिंग बाय द रिडक्शन, कर लो, बाय द रिडक्शन विथ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में सी क्या बोलते हैं बेटा, डाइबल H। तो COOR, डाइबल H लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये वाला ग्रुप बाहर हो जाएगा, मिलेगा RCOH एल्डिहाइड प्लस R डेस एल्कोहल, ये याद रखना बेटा। तो एसिड हैलाइड बाय एस्टर, इनके थ्रू आप बना सकते हो बेटा क्या, एल्डिहाइड। और भी रिएक्शन है बेटा यहाँ पे, तो रिएक्शन नेम रिएक्शन इस चैप्टर में बहुत सारे मिलने वाले हैं, बस स्टार्ट। बाय एस्टर नोट करो जल्दी यहाँ तक बेटा पहले।
बेटा नोट डाउन कर लिए? बच्चा लोग नोट डाउन किए? बच्चा लोग नोट डाउन किए कि नहीं किए हैं? डन सर। तो बच्चे नहीं, एल्काइल हाइलाइट हो गया। एक अलग से बताएंगे, ऑक्सो प्रोसेस नेम रिएक्शन है, एल्किन भी बता देना चाहिए था। रोजेनमेंट रिएक्शन हो गया, एस्टर हो गया, ये हो गया बाय एल्काइल नाइट्राइल। कौन सा नंबर का हो जाएगा बेटा? 3 4 5 बाय एल्काइल नाइट्राइल। तो बेटा एल्काइल नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? CN ग्रुप होगा बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पहले पार्शियल रिडक्शन बाय पार्शियल रिडक्शन, then partial reduction, then hydrolysis। तो पार्शियल रिडक्शन करा के पार्शियल रिडक्शन वाइवा हाइड्रोलाइसिस ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो रिडक्शन करा के उसका क्या कहा जाएगा बेटा? हाइड्रोलाइसिस। तो इससे भी बन जाएगा बेटा नाइट्राइल, सॉरी एल्डिहाइड। तो एग्जांपल, तो पार्शियल रिडक्शन कौन कराएगा बेटा? डाइवल H। तो डाइवल H के थ्रू रिएक्शन कराओगे तो पार्शियल रिडक्शन होगा बेटा डाइएसिबुटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और मिलेगा क्या? RCH डबल बॉन्ड NH। अब उसके बाद क्या करा दिया जाए बेटा? इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा बेटा बताओ? बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा? नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज जाएगा बेटा? नेगेटिव। ऑक्सीजन सॉरी कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा बेटा? पॉजिटिव। कोई बता सकता है क्यों? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए बेटा? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो यहाँ से अगर एडिशन ऑफ वाटर कराते हो तो वाटर में से OH आयन कहाँ जाएगा बेटा? किसके पास? और यहाँ पे H। तो समझ में आया बेटा? बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन होगा, एक साइड OH आयन और एक साइड H+। अब यहाँ पे रीअरेंज होगा, NH2 बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है बेटा, लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा बेटा? ये जो है इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा,
और ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड CO के बीच, मतलब सिंगल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड, और ये क्या H, यहाँ का NH2 और यहाँ का H क्या बना लेंगे बेटा, NH3। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल रिडक्शन करा के उसके बाद क्या कराते बेटा, हाइड्रोलाइसिस। तो किसका फॉर्मेशन होगा जी, एल्डिहाइड का। ठीक है बेटा, किसी को तकलीफ है रीअरेंजमेंट याद रखना बेटा, लिविंग ग्रुप NH2 है, अगर उसके पास ऐसा कोई OH वाला ग्रुप है अल्फा पोजीशन पे, तो इस टाइप का रीअरेंजमेंट होता है बेटा। सर कोई वेटिंग है? हाँ बेटा, उसी को देख रहे हैं, टकरे कंफर्म करते हैं उनका वेटिंग। नेक्स्ट है बेटा स्टीफन रिएक्शन। बाय स्टीफन रिएक्शन। इसमें बेटा पार्शियल रिडक्शन होगा देन हाइड्रोलाइसिस। इसमें रिएजेंट थोड़ा सा अलग है बेटा, नाइट्राइल रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है ना बेटा, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस मिलेगा RCHO। तो वही है बेटा, बस यहाँ पे डाइबल एस लिया था, यहाँ पे SN2 SnCl2 लिया जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, बस फर्क इतना ही है, नोट करो। नोट कर लिया बेटा लोग? बेटा नोट किए?
बेटा नोट किए कि नहीं किए? तो ये था एलिफेटिक कलिए ना, अब जो देखेंगे एल्डिहाइड ही होगा बट वो एरोमेटिक होगा। बेटा नोट किए कि नहीं किए? बच्चा लोग, आज के क्लास में एक नेम रिएक्शन ये हो गया स्टीफन और दूसरा रोसेंटमोंड। तो अभी हम लोग जितना भी देखे बेटा वो एलिफेटिक था, अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो एरोमेटिक के लिए है। ठीक है बेटा, रब कर दो ना। H3H+ दोनों से बन जाएगा, बस यहाँ पे एसिडिक वाटर होता है स्टीफन में, बस याद रखना एसिडिक वाटर के प्रेजेंस में। अब जो एल्डिहाइड बनेगा वो आपका होगा एरोमेटिक। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसके अंदर कुछ नेम रिएक्शन है बेटा। एक तो बेटा वही रोसेनमोंड से एरोमेटिक भी बना सकते हो, रोसेनमोंड रिएक्शन एरोमेटिक। सेकेंड, ये तो इसका स्टेटमेंट बता दिया है बेटा, रोसेनमोंड हो गया बाय इटार्ड रिएक्शन। थर्ड, बाय गाटरमान रिएक्शन, या गेटरमान भी बोल सकते हो, गटरमान भी बोल सकते हो बेटा, गटरमैन याद रहना चाहिए बस, ठीक ना। गाटरमान रिएक्शन बाय बाय नॉन कोच रिएक्शन। रिएक्शन हो गया रोसेनमोंड इटार्ड 4 बाय टोलुइन देखो बेटा रोसेनमोंड रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक एसिड हैलाइड रिएक्शन किसके साथ बेटा, H2 के साथ, पीडी कैटालिस्ट सॉल्वेंट BaSO4, तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ का Cl यहाँ का H, HCl1 के बाहर और यहाँ पे ये बनता बेटा। इटार्ड रिएक्शन में बेटा इसमें टॉलुइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ, इन दिस रिएक्शन टॉलुइन रिएक्ट heated with chromyl chloride, टॉलुइन रिएक्टेड विद heated with chromyl chloride। तो जब इसको क्रोमिल क्लोराइड के साथ हीट करेंगे बेटा तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और उस कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, बेंजीन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उस कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोलाइसिस के थ्रू CrCl2
इसका हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, या फिर दोनों एक ही साथ ले लो बेटा। क्रोमिल क्लोराइड तो स्पेस कम कर देना बेटा, इसको हटा रहा हूँ। तो स्टेटमेंट नहीं बता रहा ना बेटा यहाँ पे, क्रोमिल क्लोराइड। तो इटार रिएक्शन में क्या करेंगे बेटा, टॉल्यूइन हीटेड विथ क्रोमिल क्लोराइड। टॉल्यूइन को किसके साथ हीट करेंगे बेटा, क्रोमिल क्लोराइड। तो उससे क्या होगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। उसका हाइड्रोलाइसिस से मिलेगा आपको एल्डिहाइड। स्टेटमेंट तुम लोग बना लोगे बच्चा लोग। Cr2 CrO2 Cl2 पीएच बेंजीन की जगह पे CH, यहाँ पे होगा O CrO HCl2, ये 2 टाइम्स। इसका कराया जाएगा बेटा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जिसके कारण ये पीएच CHO में चेंज हो जाएगा। So in this reaction, toluene heated with chromyl chloride and form chromium complex. And it change into aldehyde by hydrolysis. उसका क्या है भाई, by Gattermann रिएक्शन। गाटामैन रिएक्शन बेटा, गाटामैन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बेंजीन को हीट किया जाता है HCN के साथ। मतलब बेंजीन रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ, HCN के साथ। तो बेंजीन निक्लोफाइल है कि नहीं है बेटा, बेंजीन निक्लोफाइल है ना, और इसका क्या करा जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो होता क्या बेटा, ये निक्लोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। जब प्रोसेस ही बता देता हूँ पहले, बनेगा ये CHO। इन दिस रिएक्शन बेंजीन heated with hydrogen cyanide and it change into aldehyde by hydrolysis process। तो गाटामैन रिएक्शन में बेंजीन किसके साथ हीट करेंगे, तो इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, याद रखना तो जरूरी नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि इस मैकेनिज्म के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर होगा CN का रिएक्शन का निक्लोफाइल के साथ। तो RNGX क्या करता था बेटा, इस कार्बन पे अटैक करता था, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था कि नहीं आता था बेटा। बेंजीन कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज आया, मीडियम में कहीं से H+ मिल जाएगा, तो ये NH बन जाएगा बेटा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या मिलेगा बेटा, PH CH, यहाँ पे आएगा OH, हटाओ इसको, PH CH डबल बॉन्ड NH, ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर OH आएगा बेटा, इधर क्या आएगा H। तो अब क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होगा। स्टीफन रिएक्शन देखे हैं, डायबल H वाला रिएक्शन देखे हैं, तो इनमें क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये ग्रुप बाहर। तो इसलिए इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी निक्लोफाइल साइनाइड के साथ इस तरह का रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड। तो PH C डबल बॉन्ड O और NH3, ये था गाटामैन रिएक्शन। दूसरा नेक्स्ट है बेटा 4th नंबर, बाय COH कोच रिएक्शन, गाटामैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पे भी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, बट बेंजीन को हीट किया जाएगा किसके साथ बेटा, CO के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे बनेगा बेटा बेंजल्डिहाइड। अब इसका भी मैकेनिज्म बेटा इस रिएक्शन के तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस मैकेनिज्म से और अदर निक्लोफाइल रिएक्ट करेंगे बेटा फॉलो करते हुए, जैसे कि RMGX।
तो CO बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कौन बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? CO के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, इसका नॉलेज होना चाहिए। कौन फॉर्म करता है बेटा? ऑक्सीजन। इसलिए इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, बट ऐसा लेगा तो कार्बन का ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो क्या मिलेगा बेटा? CO लोन पेयर है बेटा, मतलब, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड O। तो बेटा लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, HCl से क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। तो बेटा गाटामान रिएक्शन, दोनों में अगर बोला जाए बेस्ट कौन है, तो बेस्ट होगा गाटामान कोच रिएक्शन, ठीक है ना बेटा? उसके साथ कोच है तो उसको तो गाइड करेगा ही ना कि कैसे रिएक्शन होगा। ये इस तरह से याद रखने की बात है। बट एक्चुअल में बेस्ट क्यों है बेटा? यहाँ पे तुमको लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का रिक्वायरमेंट है क्या? थर्ड वाले में आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का रिक्वायरमेंट है क्या बेटा गाटामान कोच रिएक्शन में? नहीं है, इसलिए बेस्ट है बेटा, ठीक है ना? तो गाटामान कोच रिएक्शन क्या है बेटा? बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस तरह से रिएक्ट करता है बेटा CO के साथ। RNGS के साथ भी यही रिएक्शन होगा। चलो उसको लिख ही लेते हैं बेटा, ऑक्सो प्रोसेस। ये भी नेम रिएक्शन जहां पे आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो MgBr CO के साथ रिएक्शन करेगा, तो CO का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए बेटा। ये होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर। अब न्यूक्लियोफाइल है बेटा, इस पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बच्चा लोग? CH C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज हट गया बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसको क्या मिल जाएगा बेटा? HCl के थ्रू या H3O प्लस एसिडिक सॉल्यूशन के थ्रू इस कार्बन को मिल जाएगा H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो इसको बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सो प्रोसेस। बस ऑक्सो प्रोसेस में ये यहाँ पे ये जो CO है, CO के साथ कॉम्प्लेक्स होता है कोबाल्ट का, ठीक है ना? CO किसके थ्रू मिलता है? इस कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो ऑक्सो प्रोसेस में ये कॉम्प्लेक्स दिखेगा ऊपर में, यही प्रोवाइड करेगा CO, ठीक है ना बेटा? तो MgBr CO से रिएक्शन करेगा, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा कोबाल्ट का, ठीक है ना? डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल कंपाउंड। दो बार कोबाल्ट, 2 टाइम्स है तो डाई कोबाल्ट, 8 टाइम्स है तो ऑक्टा क्या है? CO को बोलते हैं कार्बोनिल लिगेंड। आगे जब 12th में ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन वहां पढ़ेंगे, तो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में पीएच MgBr मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा बेटा। ये ऑक्सो प्रोसेस हो गया, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स हुआ तो, ठीक है बच्चा लोग? नहीं भी होता तो भी रिएक्शन में यही बनता है, इसको नहीं भी लोगे ना बेटा तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा। यहाँ पे मैकेनिज्म बताने का मेन एम क्या है बेटा, कि आपको ये पता हो जाए कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से HCN के साथ रिएक्ट करेगा या CO के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है बच्चा लोग? तो चलो हम बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टॉल्यूइन के साथ वाले में। तो ये था एरोमेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट लेक्चर में कीटोन बनाना सीख लेंगे बेटा। तो कितने नेम रिएक्शन हो गए बेटा? रोजेनबाउंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, उसके बाद इटार्ड, गाटरमान कोच रिएक्शन, ऑक्सो प्रोसेस। तो यहीं पे कितने रिएक्शन दिख रहे हैं बेटा? 5 और एक पहले स्टीफन, 6 रिएक्शन हो गया बेटा आज के क्लास में, ऐड हो जाएगा। और कल 35 के आसपास देख लेते हैं, 41 हो गया बेटा, ठीक है ना? तो बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। बाय सभी को बच्चा लोग। बाय सर। ठीक है, बाय बेटा।